हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीतू स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी। आज सुबह के अभी बज चुके हैं 5:10 और मैं जग गई हूँ। और जगने के बाद मैं लाइट जला दी हूँ अपने बरामदा का, और रूम का नहीं जलाऊंगी क्योंकि रूम में भी बच्चे लोग सो रहे हैं। तो आज दिन है बुधवार और डेट है 12 फरवरी। तो आज माघी पूर्णिमा है दोस्तों। तो फ्रेंड मैं अभी यहाँ पे गेट खोल लेती हूँ, और जो मेन गेट का लॉक है वो अभी नहीं खोलूँगी क्योंकि पतिदेव जी अभी सो रहे हैं। तब तक हम अंदर का ही काम करेंगे। बस अपना गेट में खोल के थोड़ा सा बाहर झांकी, उसके बाद अंदर आ गई। तो अभी मैं अंदर का काम करूँगी। क्या होता है दोस्तों, ये पूरे 24 घंटे का सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर दिन जो होता है वो सुबह का ही होता है। सुबह सुबह इतनी शांति होती है क्योंकि हमारा लाइफ में इतनी हलचल मची हुई रहती है पूरा दिन। एक सुबह का ही टाइम ऐसा होता है जब हम रिलैक्स महसूस करते हैं। और यहाँ पे मेरा बेटा भी जग गया था। थोड़ा सा अगर आवाज़ होता है कि आँखें खुल जाते हैं बच्चे लोगन का, तो कभी कभी हमें झूठ भी बच्चों से बोलना पड़ता है। तो अंकुश को विश्वास नहीं हुआ कि अभी टाइम नहीं हुआ है सुबह। क्या होता है बच्चे स्कूल जाते हैं और कभी जब नहीं जगते हैं तब झूठ भी बोलना पड़ जाता है कि हाँ इतना टाइम हो गया है। तो अंकुश खुद से आके घड़ी को देखा, उसके बाद दोबारा से जा कर के सो गया। तो फिर देखिए मैं अंदर का सारा काम निपटा ली हूँ, बस पोछा नहीं लगाई हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। तो बाहर आप सभी देख सकते हैं कितना शांत और सूना सूना है। तो क्या होता है एकदम शांति महसूस होता है जब शांति रहता है सुबह के ही टाइम में। तो यहाँ पे बहुत सारे पप्पी भी हैं हमारे बाहर जो रहते हैं जैसे गेट की आवाज़ सुनिएगा वैसे ही वो लोग सामने आ जाता है कि कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो बाहर का भी काम हो गया। उसके बाद हम आ गए अंदर, और यहाँ पे हम लगा लेते हैं पोछा। तो देखिए फ्रेंड, मैं रात में ही कुछ काम कर लेती हूँ क्योंकि जो भी बच्चे अस्त व्यस्त कर देते हैं सामान को, तो उसे मैं व्यवस्थित कर देती हूँ। हमें क्या होता है जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत फैला फैला घर हमें दिखाई देता है जब हम छोड़ देते हैं काम करना रात में। तो थोड़ा सा माइंड ख़राब हो जाता है सुबह देख करके। तो कोशिश करती हूँ कि रात को पूरे घर की क्लीनिंग करके ही लेट जाऊँ। तो फ्रेंड, आपने कहावत सुनी होगी कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और जो आपकी आदतें हैं वही आपका भविष्य बदल देगी। तो यह बात बिल्कुल सही है। हमारी आदत ये है जो हमारे दिन को बदल देती है। अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो अपने सपने पूरे करने हैं तो सुबह उठना शुरू कर देना चाहिए। यह आप कुछ दिन करके देखिए, आप भी अच्छा महसूस करोगे। आप अगर कोशिश करेंगे कि मुझे सुबह उठना है और सुबह उठकर मुझे अपनी सफलता जो मैंने देखा है उसे पूरा करने का एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाएंगे। सुबह में बहुत ज़्यादा काम होता है, भाग दौड़ करना पड़ता है। अगर आप जल्दी उठेंगे तो सारे काम टाइम पर होगा और आप अपने लिए भी टाइम निकाल लेंगे। सुबह का टाइम वाकई में सुकून भरा होता है। और मैं आपको 4 ऐसी बातें बताऊंगी कि आप मजबूर हो जाइएगा सुबह जगने पे। अगर आप चाहते हैं कि सुबह हमें जल्दी जगना है तो फिर आप अलार्म लगा दीजिए 5 बजे का, या फिर 5:05 का, 10 मिनट का, और आप जग जाएंगे। अगर आप पहले का अलार्म अगर लगाते हैं, अगर बीच बीच में आपकी नींद खुल जाती है तो उससे क्या होता है आपको सर दर्द भी हो सकता है। आप जो सपने देखें वो पूरे नहीं होंगे, दिन भर पूरा दिन टेंशन में ही रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि 5 बजे का अलार्म आप लगा लीजिए, 5:05 का या फिर 1-2 मिनट का। फिर आप जग जाइए, फुल एनर्जी के साथ ही जगिए।
ऐसा नहीं कि थोड़ा देर और सो लेते हैं, थोड़ा देर और सो लेते हैं। इसी सोने के चक्कर में ना आप डिस्टर्ब हो जाइएगा। तो 5 बजे का अलार्म लगाइए और आप फुल एनर्जी के साथ जग जाइए और जगने के साथ ही अपना बिस्तर को ना फोल्ड कर लीजिए, सही कर लीजिए। इससे भी ना एक एनर्जी मिलती है। हम यूट्यूबरों की आदत है सुबह जैसे जगते हैं ना बस मोबाइल में अपना नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं, कमेंट चेक करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। उससे क्या होता है ना, अगर आपका कमेंट अच्छा नहीं आया है तो फिर आपको टेंशन हो जाएगी और पूरा दिन आपका बेकार चला जाएगा। तो मोबाइल भी सुबह में नहीं लेना चाहिए। हाँ, ज़्यादा अगर है तो मोबाइल में आप भजन लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में ना ज़्यादातर हनुमान जी का ही गाना बजता है, भजन। तो सुबह में हम ना वही लगा के छोड़ते हैं, वो भी हस्बैंड जी के मोबाइल में थोड़ा देर चलता है, उसके बाद जो है ना हस्बैंड जी बंद कर देते हैं। और आज के दिन हुआ था ये ना 12 तारीख को वाईटी स्टूडियो में ना हमारा डॉलर नहीं दिख रहा था, हमारा कई सभी लोगों का नहीं दिख रहा था। तो वही हस्बैंड जी से हम चेक करवा रहे थे। तो दोस्तों मैंने दूसरी बात बताई थी कि जब आप सो के जगे ना तो तुरंत बिस्तर को सुधार देना है। यूं ही लेटे हुए बिस्तर को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी नहीं बनी रहती है। तीसरी जो है, आपको जो है ना रात में ही ज़्यादातर काम निपटा लेना है। जैसे किचन क्लीन करना, सब्जी वगैरह कट करके रखना, ताकि सुबह जो है ना काम थोड़ा कम पड़े करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप सुबह उठते हैं और सुबह आप अपना आदत लगाते हैं 10-15 दिन तक आपको ऐसा लगेगा। फिर जब आपका रेगुलर टाइम बन जाएगा ना तो फिर आपको अच्छा महसूस होगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना मैं आप सभी को बताई हूँ। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी आप सभी ज़रूर बताइएगा। और मैं ना आजकल फ़ोन पे बहुत ज़्यादा ही कम समय देती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता था ना, हमारा जो काम था ना वो रह जाता था। आजकल मैं बात वगैरह भी करना बहुत कम कर दी हूँ फ़ोन पे, उससे मेरा टाइम व्यस्त ही चला जाता था। अगर हमने सपने देखे हैं तो वो सपना भी हमें ही पूरा करना पड़ेगा। करने से होगा, सिर्फ सपना देखने से नहीं होता है, मेहनत भी करना पड़ता है। तो आज की जो वीडियो थी ना हमारी बस यहीं तक की थी। और आज ना मेरा जो है ना मशीन बहुत ख़राब हुआ है, और उसे ही ठीक करने के चक्कर में मेरा जो है कि ब्लाउज़ कंप्लीट भी नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत दिनों से ना मेरा मशीन यूं ही रखा हुआ था। थोड़े बहुत पुराने वाले कपड़े मैं थोड़ा थोड़ा सिलती थी। तो आज ना मैं मशीन को ना बहुत अच्छे से क्लीन की हूँ। और आज बच्चे लोग ना सभी आ गए थे, 11:30-12 बजे तक बच्चे आ गए थे, और सभी को खाना खिला उला के उसके बाद ही मैं बैठी थी सिलाई मशीन पे। हस्बैंड जी भी आए थे, वो भी खा कर के चले गए हैं। और मेरा किचन का A to Z सारा काम हो गया है। बस हम सिलाई मशीन पे बैठे थे अपना कपड़ा स्टिचिंग करने के लिए। देखिए दोस्तों, दूसरे की बातों से मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है अगर सफल होना है ना तो किसी के बातों पे ध्यान देना नहीं है, ज़्यादा ध्यान देना है अपनी मेहनत पर, पूजा पाठ पर। क्योंकि मेहनत भी एक बहुत बड़ी पूजा है, ठीक है। तो अपनी मेहनत पे ध्यान देना है, अपनी पूजा पाठ पे ध्यान देना है, अपने कामों पे ध्यान देना है। दूसरे के बातों पे बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि दूसरे आते नहीं हैं जब हम मुश्किल में रहते हैं। तो इसीलिए दूसरों के लिए ना व्यर्थ ही है चिंता करना। तो अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने भविष्य बच्चों के बारे में सोचिए, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, अपना भविष्य बनाइए। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आप सभी ज़रूर बताइएगा। और अभी ना मैं सिलाई मशीन को रख दी हूँ। अभी टाइम बता दूँ तो 4 बज रहे हैं, और अभी मैं घर का काम करूँगी क्लीनिंग का, जैसे झाड़ू लगाना होता है 4 बजे। और अभी जो है कि बच्चे लोग बाहर चले गए हैं खेलने के लिए, बस लक्ष्मी ही घर पे है। और देखिए यहाँ पे 2 सूट मैंने स्टिचिंग की हूँ, मतलब ढीला हो रहा था तो उसको फिटिंग की हूँ, एक न्यू वाला और एक पुराना वाला। तो जो कि हमने मीशो से मंगाया हुआ था एक सूट, तो उसी को मैं अपने
फिटिंग की हूँ। और उसके बाद ब्लाउज भी आज मेरा आधा ही सिलाया है। मशीन जो है ना मेरा ख़राब था बहुत दिनों से, मैं ना मशीन की क्लीनिंग नहीं की थी, इस वजह से चल नहीं रहा था सही से। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।